क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती? माँ चंद्रघटा की इस कथा को सुनकर देखें। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन हम सब माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा अर्चना करते हैं। यह व्रत और यह दिन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसका वर्णन करना भी कठिन है। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का, हमारे मन के विकारों को दूर करने का और हमें आंतरिक शांति प्रदान करने का एक सुंदर माध्यम है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम केवल भोजन का त्याग नहीं करते, बल्कि हम अपने मन की बुराइयों का, नकारात्मक विचारों का और अहंकार का भी त्याग करते हैं। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है और हमें ईश्वर के और करीब लाता है। तो आइए आज हम सब मिलकर माँ चंद्रघटा के अद्भुत स्वरूप और उनकी महिमा का गुणगान करें। आज मैं आपको ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि कैसे माँ चंद्रघटा ने अपनी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड को भयमुक्त किया था। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि में असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। राक्षस महिषासुर, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था, उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था। उसका रूप इतना भयंकर था कि देवता भी उसके सामने कांपने लगे थे। महिषासुर ने अपने बल के अहंकार में इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता त्राहिमाम करने लगे। स्वर्गलोक का वैभव, जो हमेशा से शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब असुरों के पैरों तले रौंदा जा रहा था। देवतागण अपनी अपनी शक्ति खो चुके थे और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। वे सब हार मानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। एक ऐसा प्रकाश पुंज जो सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी था। इस दिव्य ऊर्जा से सभी देवताओं की शक्तियां समाहित होने लगी। भगवान शिव के तेज से मुख बना, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से नाभि, इंद्रदेव की तेज से कमर, वरुण देव के तेज से जंघाएं, अग्निदेव के तेज से नेत्र, यमराज के तेज से केश और चंद्रमा के तेज से स्तन। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत और दिव्य नारी का स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण नारी नहीं थी, यह देवी दुर्गा थी, जिन्हें हम माँ चंद्रघटा के नाम से भी जानते हैं। उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के समान ध्वनि उत्पन्न करता था, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत भव्य और मनमोहक था। फिर भी वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उन्हें देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने व्रज, ब्रह्मा ने कमंडल, वरुण ने शंख, वायुदेव ने धनुष बाण, अग्निदेव ने शक्ति, यम ने कालदंड और विश्वकर्मा ने कवच और दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। माँ ने ये सभी अस्त्र शस्त्र धारण किए और उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। उनका सिंह गर्जना करता हुआ आसमान में उड़ने लगा। उस गर्जना से पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में हलचल मच गई और पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। यह गर्जना असुरों के दिलों में भय पैदा करने लगी। महिषासुर ने यह गर्जना सुनी तो वह अचंभित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कौन है जो उसे चुनौती दे रहा है। महिषासुर ने अपने सभी सेनापतियों को बुलाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसने सोचा कि ये कोई सामान्य देवी नहीं है, बल्कि देवताओं ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके इसे उत्पन्न किया है। महिषासुर की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। रणभूमि में पहुंचकर महिषासुर ने देखा कि एक सुंदर और तेजस्वी देवी अपने सिंह पर सवार होकर अकेले खड़ी है।
उसने देवी का उपहास किया और कहा कि हे नारी, तूने मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस क्यों किया? तेरी यह सुंदरता युद्ध भूमि के लिए नहीं है। तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। महिषासुर के इन अहंकार भरे शब्दों को सुनकर माँ चंद्रघटा मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तुझसे युद्ध करने आई हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम्हारा अहंकार धूल में नहीं मिल जाता। यह कहकर माँ ने अपना भयानक रूप धारण किया और युद्ध शुरू हो गया। माँ की एक एक हुंकार पर सैकड़ों हजारों राक्षस मरने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब कोई न कोई शक्ति उसका अंत करने के लिए अवश्य आती है। माँ चंद्रघटा का यह स्वरूप हमें यह भी बताता है कि सुंदरता और कोमलता के साथ ही शक्ति और साहस का होना भी आवश्यक है। जीवन में जब भी कोई बुराई, कोई नकारात्मकता हमें परेशान करे, तो हमें माँ चंद्रघटा की तरह उनका सामना करना चाहिए। यह व्रत हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाता है। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमें विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। महिषासुर ने अपने बल के अहंकार में सब कुछ खो दिया था। जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। माँ चंद्रघटा ने महिषासुर की सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके सबसे शक्तिशाली सेनापति को मार गिराया। महिषासुर ने जब अपनी सेना का यह हाल देखा तो स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। उसका रूप बहुत विकराल था। वह अपने विकराल रूप में गर्जना करता हुआ माँ की ओर दौड़ा। माँ ने अपने घंटे की ध्वनि से उसे भ्रमित कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्रों से उस पर वार करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, लेकिन माँ ने हर रूप में उसे पराजित किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया। इस प्रकार माँ ने सृष्टि को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें बताती है कि देवी देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी निवास करते हैं। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें उनकी शक्ति का स्मरण करना चाहिए। यह व्रत हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने का मौका देता है। इस व्रत को करने वाली हर माता बहन को यह समझना चाहिए कि आपके अंदर भी माँ चंद्रघंटा की शक्ति है। आप भी अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। यह व्रत हमें अनुशासन सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। महिषासुर का अहंकार और आतंक दोनों ही समाप्त हो चुके थे। देवतागण जो वर्षों से भयभीत थे, अब अपने स्वर्गलोक में वापस लौट आए थे। चारों ओर शांति और खुशी का वातावरण था। सभी देवी देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, वे पुनः प्रकट होकर उसका नाश करेंगी। इस प्रकार माँ ने अपनी शक्ति और महिमा का परिचय दिया और सृष्टि को एक नई दिशा दी। यह कथा हमें सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बताती, बल्कि यह हमें जीवन का एक गहरा दर्शन सिखाती है। माँ चंद्रघंटा के ललाट पर अर्धचंद्र उनके ज्ञान और शांतिपूर्ण स्वभाव का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों में शस्त्र उनकी शक्ति और बुराई का नाश करने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमें शांत और ज्ञानी भी होना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हमें अपने हक के लिए लड़ने का साहस भी दिखाना चाहिए। यह व्रत हमें यही शक्ति प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। अगर आप माँ चंद्रघंटा का व्रत कर रही हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा घर की सफाई करें और माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें लाल रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें। माँ उन्हें लाल गुड़हल का फूल या कोई भी लाल फूल चढ़ा सकती हैं। पूजा में घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को रोली, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। उन्हें मिठाई, फल और दूध से बनी कोई भी चीज़ का भोग लगाएं। माँ को प्रसाद के रूप में दूध से बनी खीर और शहद बहुत प्रिय है, इसीलिए इसे जरूर चढ़ाएं। पूजा करते समय माँ के मंत्रों का जाप करें। उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम देवी चंद्रघटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें और उनसे अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगें। व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकती हैं। व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। इसीलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फल, दूध, दही और साबूदाने का सेवन कर सकती हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी करती हैं, लेकिन यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति दया भाव रखें। किसी की बुराई न करें और झूठ न बोले। यह व्रत आपके मन को शुद्ध करता है, इसीलिए अपने विचारों को भी शुद्ध रखें। अब बात करते हैं इस व्रत के फल की। माँ चंद्रघंटा का व्रत करने से साधक को अद्भुत लाभ मिलते हैं। यह व्रत हमारे भीतर की नकारात्मकता और भय को दूर करता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करती है। उनके आशीर्वाद से हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो बहुत समय से परेशान कर रही है, तो इस व्रत को पूरे विश्वास के साथ करें। माँ आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी। यह व्रत हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति को प्रसिद्धि, मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाता है। जिन माताओं बहनों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यह व्रत हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इस व्रत का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे मन को शांत करता है। जब हम पूजा और ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। इससे हमारे भीतर की बेचैनी और तनाव कम होता है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सच्चाई और धर्म के साथ चलते हैं तो माँ हमेशा हमारी रक्षा करेंगी। तो बहनों, ये थी माँ चंद्रघंटा की पूरी कथा, व्रत विधि और इसके लाभ। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस व्रत को और भी श्रद्धा के साथ करेंगी। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके महत्व के बारे में बता सकें। यह व्रत हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब भी आप परेशान हो तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, वे हमेशा आपके साथ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, अपने विश्वास को कभी कम ना होने दें। माँ चंद्रघंटा की शक्ति पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नवरात्रि के यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। प्यारे दर्शकों, ये थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि सब लोग माँ की महिमा को जान सके और उनकी कृपा का लाभ उठा सकें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन से सारे दुख, भय और संकट दूर हो और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको माँ दुर्गा की अन्य दिव्य कथाएं और नवरात्रि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।